वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये एक वीडियो में लेके आया हूँ आप लोग के लिए, जिसमें मैंने जनवरी 1 से लेकर और जनवरी 5 तक के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं वो छाटे हैं आप लोगों के लिए, जो मुझे लगता है कि आपके अपकमिंग जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग स्टारलिंक इन इंडिया। ये स्टारलिंक जो कंपनी है वो बिलोंग्स टू क्या है, एक इंटरनेट कंपनी है, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है ऑफ एलोन मस्क। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो स्टारलिंक कंपनी है वो किसको बिलोंग करती है और क्या काम करती है। तो इट इज़ अ सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी बिलोंग्स टू एलन मस्क। अब हुआ ये है कि उनके जो हेड थे स्टारलिंक कंपनी के, संजय भार्गवा, जैसे कि ये नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है संजय भार्गवा, ऑल्सो क्या कर रहे हैं, अनाउंस टू क्विट द कंपनी। उन्होंने कंपनी जो है ये छोड़ने का अनाउंसमेंट की है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज, कुछ इनके यहाँ कंपनी में गड़बड़ी हो रही है। खैर, देन उसके बाद ये जो एलन मस्क की जो कंपनी थी, उम्मीद ये थी कि ये काफ़ी इनको जो है, जैसे अपने मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हैड ऑल्सो आस्क्ड एलन मस्क कंपनी टू गेट अ लाइसेंस बिफोर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। क्योंकि जल्द अब ये जो इंटरनेट सर्विस अभी तो देखो हमें किससे मिलती है, या तो वो मोबाइल फ़ोन से मिलती है, या तो किससे मिलती है हमको, या तो आपके ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनसे मिलती है। तो ये पहली ऐसी सर्विस जो थी, वो अभी कह सकते हो कि शुरू होने वाली थी, जिसमें इंटरनेट जो सर्विस थी उसके थ्रू करने वाले थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा बीच में अब हर्डल आने शुरू हो गए। खैर, अगली बात है, हमारे जीएस के लिए क्वेश्चन हमको मिल गई। यहीं से एक और चीज़ देखेंगे आप लोग कि ये जो स्टारलिंक है इज़ अ सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टलेशन लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्पेसएक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक और चीज़ मिली, स्पेसएक्स भी किसको बिलोंग करती है, एलोन मस्क की एक कंपनी कह सकते हैं। बाकी चीज़ें हमने नहीं पढ़ लिखनी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्मा। देखो सिंपल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि एल्मा जो है क्या चीज़ है। देखिए एल्मा का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर ऑब्लिक सब मिलीमीटर एरे। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, ये देखिए अगर आप यहाँ देखें, बाय यूजिंग व्हाट एल्मा साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड अ न्यू बॉर्न स्टार एंड अ सराउंडिंग cocoon ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉडल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो एल्मा आप जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपके ये आपके क्या है, सेटेलाइट्स, ये जो आप डिश टीवी ये देख रहे हैं ना, बाहर देखे हुए ऑब्जर्वर का वो एक पूरा ग्रुप है, जिससे ये लोग जो है स्पेस में नज़र रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई एल्मा का फुल फॉर्म बता दो क्या चीज़ है। तो ये रिलेटेड टू दी क्या है, स्पेस साइंस है। दूसरा क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो एल्मा है ये है कहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर, ये कहाँ पर है भाई, ये चिली में। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर ऑब्जर्विंग न्यू बॉर्न स्टार WB8979 रीजन, इट इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीमली आउटलेट गैलेक्सी, गैलेक्सी से भी आ रखी चीज। ठीक, देन इसी एल्मा ने क्या डिटेक्ट किया है, दे ऑल्सो डिटेक्टेड अ वैरायटी ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन बियरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, वो चीज़, बस इतना बहुत है आपके एल्मा के लिए। देन यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द एल्मा, वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखो आईएएस के प्रीलिम्स के पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखो एल्मा में कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड है, यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, कनाडा है, ताइवान है, साउथ कोरिया एंड चिली, ये सब लोग एल्मा में। बाकी ये बहुत रेयर है कि पूछ ले भाई कितना इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, तो $1.4 बिलियन के करीब एक्सपेंडिचर है, तो शायद ना पूछे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, त्रिकोणमाली ऑयल टैंक डील अपडेट्स। तो एक सीधा क्वेश्चन आएगा कि त्रिकोणमाली ऑयल टैंक डील जो है किन दो कंट्रियों के बीच में हुई है, तो आप टिक करके आएंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, इसमें एक रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पे त्रिकोणमाली में हम रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो रखेंगे अपने जो क्रूड ऑयल। अगला आते हैं, अगला देखिए, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, खास तौर पे आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में, ESIBS। ठीक है, वो पूछेगा आपसे क्या, ESIBS क्या चीज़ होती है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। ठीक है, DSIBS, तो देखो सी पूछेगा भाई DSIB का रिलेशन किससे है, तो आप टिक करेंगे किससे, आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब देखो अगर हम पढ़ें क्या है, एज पर द RBI, SBI, HDFC एंड ICICI बैंक आइडेंटिफाई एज DSIB। तो देखो एक क्वेश्चन हमको यहीं से मिल गया कि
DSIB के अंदर किन 3 बैंकों को रखा गया है? तो 3 बैंक कौन से हैं? SBI टिक करके आएंगे आप, HDFC टिक करके आएंगे और ICICI टिक करके आएंगे। ठीक, अब समझते हैं कि ये DSIB है क्या, ये क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें इन 3 बैंकों को रखा गया है। तो देखिए, सम बैंक्स बिकम डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्रॉस जुरिडिक्शनल एक्टिविटीज। बहुत, क्योंकि उसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की डिपेंडेंसी उस बैंक्स में ज़्यादा होती है, इंटरनेट बैंकिंग जो है उन बैंकों से ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए इन बैंकों को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। और ये माना गया है कि सच बैंक्स एज बैंक विच एज टू बिग टू फेल, अगर वो फेल हुए तो पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए आरबीआई ने खास तौर पे इन 3 बैंकों को DSIBS कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। चौथा देखिए, एक और करंट अफेयर्स बड़ा अच्छा मिला, प्लान बी। क्या चीज़ है भाई प्लान बी? देखो क्या होता है कि हमारे कई जो नेशनल पार्क हैं उनके, और या जो बायोस्फीयर है प्लेन्स में, जैसे में MP में है, कर्नाटका में है, उनके बीचों बीच से आपकी जो रेलवे ट्रैक है वो होके गुजरता है। इवन हमारे आप उत्तराखंड में आइए तो जो ये राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ से जब देहरादून के लिए ट्रेन जाती है हरिद्वार के बीच में, तो वो ट्रेन में ट्रैक जो है वो पार्क के बीचों बीच से होके गुजरता है। तो कई बार जो एलिफेंट्स होते हैं वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी कह सकते हो दी है, दिस डिवाइस की, जो बजिंग साउंड क्रिएट करेंगे कि भाई बीज उड़ी, उससे हाथी जो है उस ट्रैक से दूर रहे। और ऐसा डिवाइस जो है, प्लान बी डिवाइस जो है, पहली बार कहाँ इंस्टॉल किया गया है? फर्स्ट, द डिवाइस वॉज फर्स्ट इंस्टॉल नियर कामाख्या स्टेशन इन आसाम। ये पूछ सकते हैं भाई, पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लान बी क्या चीज़ है, हाथियों को रोकने के लिए ट्रैक में ना आए, जिससे उनका जो डेथ है वो कम हो जाए या बंदी हो जाए। देन ये डिवाइस क्या करेगा, बजिंग साउंड निकालेगा जिससे वो ट्रैक से दूर है। और किस, सबसे पहले कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? तो आप टिक करके आएंगे कामाख्या स्टेशन या कामाख्या स्टेशन, आसाम। ठीक है, और यहीं से देखो एक और फैक्ट मिला कि आसाम जो है वहाँ पे क्या है, अकाउंटेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, और यहीं से आप एक और वर्ड देख लोगे, एलिफेंट कॉरिडोर। तो देखिए ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको सर्च करना है कि एलिफेंट कॉरिडोर क्या। इस लेक्चर को यहीं छोटा सा लेक्चर रखते हैं करंट अफेयर्स का। अगर आपको और ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स के अलग से कोर्सेज़ को रखा है, वहाँ से आप कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं, या आप मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है पूरा दे रखा है।